हेलो दोस्त, लल्लू जी के क्लासेस में आप सभी स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाला टॉप वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, जो एग्जाम के डिस्कस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो दोस्त, देना करते हुए सीधे पहला प्रश्न क्यों चलते हैं। पहला प्रश्न बोला दोस्त कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। ठीक है, बताना दोस्त कि वास्को डी गामा जो थे वो भारत कब आया था। ठीक है, तो आप लोग भी 4 ऑप्शन देगा, बताना दोस्त इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो एम बोल रहा है 1492। ठीक है, बीम बोल रहा है दोस्त 1495, सिम बोल रहा है 1496 और डीम बोला दोस्त 1498। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1498। 1498 जो था वास्को डी गामा भारत आया था। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त वास्को डी गामा जो थे भारत कितनी बार आया था, तो आपको आ जाएगा 2 बार। ठीक है, 2 बार वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है दोस्त, पहली बार कब आया था दोस्त, तो 1498 में हो जाएगा दोस्त। और दूसरी बार पूछे दोस्त, तो दूसरी बार आप लोग आ जाएगा 1502 में। ठीक है, 1502 में। ठीक है, बताना जो पहली बार आया था कहाँ आया था, तो कालीकाट बंदरगाह पर आया था। ठीक है दोस्त, और दूसरी बार आया था आप लोग याद रखिएगा कि प्रथम कारखाना जो खोला गया था कोचिन में, दूसरी बार आया था तब खोला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा बोला दोस्त कि सूरत विभाजन कब हुआ था। बताना दोस्त कि सूरत विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, आप लोग को 4 ऑप्शन दिया गया है, सूरत विभाजन कब हुआ था। तो एम बोल रहा है दोस्त 1905 में। ठीक है, बीम बोल रहा है 1906 में, सिम बोल रहा है दोस्त 1907 में और डिम बोल रहा है 1914 में। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर जो है 1907 में। 1907 में जो हुआ था सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। इसी में जो हुआ था गरम दल और नरम दल दोनों विभाजित हुआ था। ठीक है, इसी में हुआ था 1907 में पूछे तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त 1905 में क्या बोला गया है। ठीक है, 1905 में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें हुआ था कि बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में आप याद रखिएगा। 1906 के बारे में पूछे दोस्त, तो 1906 के बारे में बताइएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 1906 बारे पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा ऑल। ठीक है दोस्त, ऑल इंडिया का गठन किया गया था, यानी मुस्लिम लीग का गठन किया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था कब दोस्त, तो आप लोग आ जाएगा 1906 में किया था। ठीक है, 1914 पूछे दोस्त, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्त। ठीक है, अगर जो 1905 पूछे दोस्त, तो 1905 में हो जाएगा बंगाल विभाजन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और 1906 पूछे दोस्त, तो 1906 में हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन किया गया, यानी स्थापना किया गया दोस्त 1906 में। ध्यान रखिएगा। 1907 में सूरत विभाजन हुआ था दोस्त, और 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला। तीसरा बोला दोस्त कह रहा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्त, बताना है कि पंचायती राज जो था सर्वप्रथम किन 2 राज्यों में शुरू किया गया था। तो आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, बीम बोल रहा है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, सिम बोल रहा है दोस्त कि राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश और डिम बोल रहा है दोस्त राजस्थान एवं तमिलनाडु। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ये 2 राज्य था जहाँ पंचायती राज शुरू किया गया था। ठीक है, तो बताना दोस्त राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू किया गया था। ठीक है दोस्त, कब शुरू किया था, तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान में शुरू किया गया था 1959 में। 1959 में बताना है, आप लोग ध्यान रखिएगा नगौर। ठीक है दोस्त, नगौर जिला में शुरू किया गया था राजस्थान में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, और 2-3 फैक्ट इसमें याद रखिएगा। जो अगर जो पूछे तो बलवंत राय मेहता समिति किस स्तरीय से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिए बलवंत राय मेहता जो थे वह त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय से। ठीक है, बताना दोस्त कब स्टार्ट किया त्रिस्तरीय, तो आप लोग याद रखिएगा 1957 से बलवंत राय मेहता जो किया था त्रिस्तरीय का गठन किया था। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त अशोक मेहता। ठीक है दोस्त, अशोक मेहता पूछे दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा अशोक मेहता 2 स्तरीय से था। ठीक है, 2 स्तरीय से कौन थे, अशोक मेहता थे। ठीक है, एक कब से शुरू किया गया था दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा 1977 से अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्त, बताना दोस्त कि पंचायती राज का गठन जो हुआ था किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा पंचायती राज गठन जो हुआ था अनुच्छेद 40 के तहत हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोला। क्वेश्चन नंबर चौथा बोला दोस्त कि ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग है। ठीक है, बताना है दोस्त कि ध्वनि तरंग जो है वह किस प्रकार का तरंग है। तो आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है दोस्त कि अनुपस्थ तरंग। ठीक है, बीम बोल रहा है अनुधर्त तरंग और सिम बोल रहा है दोस्त कि अनुपस्थ तथा अनुधर्त दोनों। ठीक है, और डिम बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त अनुधर्त तरंग। अनुधर्त ध्वनि तरंग जो है अनुधर्त तरंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोले दोस्त प्रकाश बोले दोस्त। ठीक है, प्रकाश कैसे तरंग है, तो आप लोग याद रखिए प्रकाश जो है अनुपस्थ तरंग है। ठीक है, दोनों पूछा जाता है दोस्त, ध्वनि पूछे तो ध्वनि हो जाएगा अनुधर्त तरंग हो जाएगा, अब प्रकाश पूछे दोस्त तो अनुपस्थ तरंग हो जाए। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोला। 5वां देखते हैं क्या बोला दोस्त, कह रहा है 5वां बोला दोस्त कि निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित में से किस में समाजवादी। ठीक दोस्त, कह रहा है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ठीक दोस्त, बताना है कि निम्नलिखित में से किस में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो आप लोगों के बीच 4 ऑप्शन दिया गया दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एम बोल रहा है
कि 41वें संविधान संशोधन, ठीक है दोस्त। बीम बोल रहा है 44वें संविधान संशोधन, और डीम बोल रहा है दोस्त 46वें संविधान संशोधन, और सॉरी दोस्त सीम बोल रहा है 46वें संविधान संशोधन, और डीम बोल रहा है 42वें संविधान संशोधन। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक दोस्त। बताना दोस्त मिनी संविधान किसे कहा जाता है, ठीक दोस्त। मिनी संविधान अगर पूछे दोस्त तो मिनी संविधान आप लोग याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन, ठीक दोस्त। मिनी संविधान पूछे दोस्त, मिनी संविधान पूछे तो आप लोग याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है मिनी संविधान, ठीक दोस्त। बताना दोस्त कि 44वें संविधान में क्या हुआ था, ठीक है। तो 44वें संविधान में आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो हुआ था कि संपत्ति का अधिकार जो था, इस संपत्ति का अधिकार को हटाकर क्या कर दिया, विधिक अधिकार, ठीक है। विधिक अधिकार कर दिया गया किसमें, तो 44वें संविधान संशोधन हुआ। अगर जो अनुच्छेद पूछे दोस्त तो अनुच्छेद याद रखिएगा 300 के काम में रख दिया गया किसको, तो संपत्ति को अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार कर दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा बोल रहा है दोस्त। छठा बोल रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो बताना है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वह किनके बीच लड़ा गया था, ठीक है। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। तो एम बोला दोस्त अफगान एवं सिख, बीम बोला है मराठा एवं सिख, डिम बोला दोस्त अफगान एवं शाह आलम, और डिम बोला दोस्त अफगान एवं मराठा। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त अफगान एवं मराठा, ठीक है। अफगान एवं मराठा के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। बताना दोस्त पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था कब हुआ था, तो आपको बता देंगे 1700, ठीक है दोस्त 1761 में तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है। बताना प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्त, प्रथम युद्ध आप लोग याद रखिएगा 1526 में, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और द्वितीय युद्ध अगर पूछ ले दोस्त तो द्वितीय युद्ध पूछ ले दोस्त तो आप लोग याद रखिएगा 1500, ठीक है 1552 में द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है दोस्त। फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्त, प्रथम युद्ध पूछे दोस्त तो 1526 हो जाएगा, द्वितीय युद्ध पूछे दोस्त 1552 हो जाएगा, और तृतीय युद्ध पूछे दोस्त तो 1761 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां बोला दोस्त। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक। बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, बताना कौन सा हो जाए दोस्त। तो एम बोला दोस्त कि नर्मदा, ठीक है। एम बोला नर्मदा, बीम बोला दोस्त गोदावरी, सिम बोल रहा है महानदी, और डिम बोला दोस्त कावेरी। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, ठीक है। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बताना जो इसमें पूछा जाता है दो फैक्ट आप लोग याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। पूछेगा जो दोस्त दक्षिण, ठीक है दक्षिण की गंगा पूछे दोस्त तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिण की गंगा पूछे तो हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा, ठीक दोस्त। दक्षिण की गंगा या अगर जो पूछ ले वृद्ध गंगा, ठीक है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, ठीक है तो गोदावरी को कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे तो दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आप लोग याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो कावेरी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ दोस्त, ठीक है। अगर जो पूछे तो दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आप लोग हो जाएगा गोदावरी हो जाएगा। आप पूछे दोस्त दक्षिण की गंगा पूछे दोस्त तो आप लोग याद रखिएगा कावेरी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि निमारी एक नस्ल है, कह रहा है निमारी जो है एक नस्ल है, ठीक है। निमारी जो है एक नस्ल है, किसका बताना आप लोग का, ठीक है। बताना है निमारी किसका नस्ल है, ठीक है। तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है इसका सही आंसर क्या हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो एम बोल रहा है भेड़ की, बीम बोल रहा है बकरी की, सिम बोल रहा है गाय की, और डिम बोल रहा है भैंस की। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय की निमारी जो है गाय की नस्ल है, ठीक दोस्त। बताना दोस्त अगर जो पूछ ले दोस्त कि मेरिनो, ठीक दोस्त मेरिनो पूछे दोस्त मेरिनो ऊन जो है किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मरीनो ऊन पूछे तो आप लोग याद रखिएगा भेड़ से होता है, ठीक है। भेड़ से कौन सा ऊन प्राप्त होता है, तो मरीनो ऊन प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगर जो पूछे दोस्त कि अगर जो पूछ ले कि अंगोरा, ठीक दोस्त अंगोरा ऊन जो होता है किससे प्राप्त होता है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या खरगोश, ठीक है खरगोश से। जो भी हम फैक्ट बता रहे हैं दोस्त आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब पासमीना ऊन जो आप लोग बताइएगा पासमीना ऊन, ठीक है पासमीना पूछे दोस्त तो आप लोग याद रखिएगा बकरी हो जाएगा पासमीना ऊन जो बकरी से प्राप्त होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। बार बार पूछा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैं मेरिनो ऊन पूछे दोस्त तो अब हो जाएगा भेड़ से, ठीक है। अंगोरा ऊन पूछे तो हो जाएगा खरगोश से, और पश्मीना बकरी, ठीक है। चलते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है दोस्त, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बताना है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग को 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। एम बोल रहा है कि 26 दिसंबर के, ठीक है
बिम बोला दोस्त 25 जनवरी को, सिम बोल रहा है 16 अक्टूबर को, डिम बोला दोस्त 14 फरवरी को। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। तो इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्त, ठीक है। बताना दोस्त अगर जो पूछे 26 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 26 दिसंबर को, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा वीर बाल, ठीक है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब 25 को तो हो गया, आप लोग जान करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस हो गया। और 16 अक्टूबर क्या होता है दोस्त, 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे। वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 14 फरवरी को दोस्त, 14 फरवरी को आप लोग याद रखिएगा, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप लोग जानते हैं 14 फरवरी क्या मनाया जाता है, ठीक है, वेलेंटाइन, ठीक है, वेलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, तो 14 फरवरी को, 14 फरवरी का वेलेंटाइन डे हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से बोलता हूँ, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है दोस्त, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्त, और 16 अक्टूबर पूछे तो वर्ल्ड फूड डे हो जाएगा, और 14 फरवरी पूछे तो वेलेंटाइन डे हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं जो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10वां बोला है दोस्त, 10वां बोला है कि इनमें से निम्नलिखित में से करा है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक, तो बताना है निम्नलिखित में से कौन जो थे इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, ठीक, तो बताना है कि जब इसरो का अध्यक्ष कौन थे जो जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। एम बोल रहा है एस किरण कुमार, ठीक है, बिम बोला दोस्त के सिवान, और सिम बोल रहा है राधा कृष्ण मोहन, और डिम बोला दोस्त अरुण जेटली। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका सही आंसर जो है दोस्त के सिवान जो थे इसरो के अध्यक्ष थे, ठीक, जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि करा है कि ठागे प्रथा उन्मूलन को किसने सुधार लागू किया था, ठीक है, बताना है कि ठागे प्रथा जो उन्मूलन हुआ था उसको किसने सुधार लागू किया था, तो आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, ठीक है। एम बोल रहा है लॉर्ड रिपन, ठीक है, बिम बोल रहा है विलियम बेंटिंक, और सिम बोला दोस्त कि डलहौजी, और डिम बोल रहा है कर्नवालिस, ठीक दोस्त। बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है दोस्त विलियम बेंटिंक जो थे ठागी प्रथा का उन्मूलन सुधार किया था, ठीक दोस्त, ध्यान रखिएगा। बताना दोस्त लॉर्ड रिपन के बारे में, तो लॉर्ड रिपन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक दोस्त। लॉर्ड रिपन जो थे स्थानीय, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन के कहा जाता है, ठीक दोस्त। अगर जो डलहौजी के बारे में पूछे दोस्त, तो डलहौजी के बारे में आप लोग याद रखिएगा राज हड़प नीति, ठीक है, राज हड़प नीति जो है डलहौजी के बारे में हो जाएगा, ठीक है। कर्नवालिस, तो कर्नवालिस आप लोग ध्यान रखिएगा अस्थाई, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था, कर्नवालिस, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ दोस्त। स्थानीय स्वशासन पूछे दोस्त, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग लॉर्ड रिपन का, ठीक है दोस्त। बेलीगटन को तो आप जानते हैं ठागी प्रथा का उन्मूलन हो गया, बेलीगटन विलियम बेंटिंक, सॉरी दोस्त विलियम बेंटिंक हो जाएगा ठागी प्रथा का उन्मूलन, और डलहौजी हो जाएगा दोस्त राज हड़प नीति, ठीक है दोस्त। कर्नवालिस पूछे तो अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था, कर्नवालिस किया था, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्त, करा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, सॉरी दोस्त, करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक दोस्त। तो एम बोल रहा है भारतनाट्यम, बी बोल रहा है दोस्त कथकली, सी बोल रहा है मोहिनीअट्टम, और डी बोल रहा है कुचिपुड़ी। बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी जो दोनों है जो केरल से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्त। आप लोग देखिए बताना दोस्त भारतनाट्यम किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु से भारतनाट्यम संबंधित है, ठीक है। भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है तमिलनाडु से संबंधित, ठीक है, बताना, ठीक है। कथकली पूछे तो कथकली हो जाएगा केरल, ठीक है, केरल हो जाएगा कथकली, ठीक है। मोहिनीअट्टम भी हो जाएगा केरल, ठीक है। कुचिपुड़ी पूछे तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी हो, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता दोस्त, भारतनाट्यम पूछे दोस्त, भारतनाट्यम पूछे कहाँ का लोक नृत्य शैली है जो आप लोग ध्यान रखेगा, तमिलनाडु हो जाएगा भारतनाट्यम। कथकली पूछे दोस्त, कथकली हो जाएगा केरल को हो जाएगा, ठीक दोस्त। मोहिनीअट्टम पूछे दोस्त, मोहिनीअट्टम भी केरल को हो जाएगा। कुचिपुड़ी पूछे तो आंध्र प्रदेश को हो जाएगा, ठीक दोस्त। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बोला दोस्त, कहा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। बताना दोस्त कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे। आप लोग के बीच 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहला बोल रहा है ऋषभदेव, बी बोला दोस्त वर्धमान महावीर, और सिम बोल रहा है गौतम बुद्ध, और डी बोला है पार्श्वनाथ, ठीक है। बताना दोस्त 23वें तीर्थकर कौन थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म में 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। बताना दोस्त कि ऋषभदेव कैमें तीर्थकर थे, तो ये थे प्रथम तीर्थकर थे, ठीक दोस्त। बताना ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्त, तो आप लोग याद रखिएगा साड़,
सार जो थे ऋषभ के प्रतीक से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। महावीर जो कैसे तीर्थकर थे, महावीर आप लोग आ जाएगा 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इनका क्या था प्रतीक चीज, तो आप लोग ध्यान रखें, प्रतीक चीज हो जाएगा महावीर के प्रतीक चीज हो जाएगा सिंह। ठीक है, सी हो जाएगा महावीर के प्रतीक सी। अब ध्यान रखिए, इसमें पूछा जाता है बार बार। अगर जो पूछे तो अरिस्टोनोमी के बारे में पूछे तो अरिस्टोनोमी तो 22वें तीर्थकर थे, इनका संघ था। ठीक है, अब पार्श्वनाथ के जो पूछे प्रतीक चीज क्या है, तो पार्श्वनाथ का आप लोग रखिएगा सर्प। ठीक है, सर्प जो हो जाएगा पार्श्वनाथ का हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर 14 का अब दोस्त बता देना चाहता हूँ, जो भी लल्लू जी का क्लास सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। अगर जो मेरा मेहनत आप लोग के हल्का सा भी लगे, ठीक है, तब बेल आइकन दबा दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं दोस्त। बताना है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन प्रस्रावित होता है। ठीक है, बताना है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो आप लोग के लिए 4 ऑप्शन दिए गए, बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, एम बोल रहा है पीयूष ग्रंथि, बी बोला दोस्त थायराइड ग्रंथि, डी सी बोल रहा है दोस्त बिरसन, और डी बोल रहा है अंडाशय। तो बताना दोस्त इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो था मनुष्य के शरीर में जो अंत ग्रंथि और वृद्धि हार्मोन ग्रंथि स्रावित होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ दो, 5वां बोल रहा है, 15वां बोला कुछ 15वां बोल रहा है, 15वां बोल रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीतियाँ। ठीक है, बता रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। ठीक है, बताना है कि बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है कनिष्क के शासनकाल में। तो आप लोग के 4 ऑप्शन दिए गए, बताना है सही आंसर क्या हुआ। ठीक है दोस्त, एम बोल रहा है बोध गया, बी बोल रहा है मगध, सी बोल रहा है सरनाथ, और डी बोल रहा है काश्मीर। तो बताना जो इसका सही आंसर क्या हुआ। ठीक है, इसका सही आंसर काश्मीर हो जाएगा। काश्मीर में बौद्ध संगीतिया जो होता है कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग रट लीजिएगा इसको। ठीक है, बताना दोस्त प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था। प्रथम पूछे तो प्रथम आप लोग आ जाएगा कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, राजगीर हो जाएगा। किसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और द्वितीय पूछे तो आप लोग आ जाएगा वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुआ था, वैशाली में द्वितीय हुआ था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय होता है। तृतीय पूछे तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था, और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अशोक के शासनकाल में तृतीय हुआ था। ठीक है, और चौथा पूछे दोस्त तो चौथा हो जाएगा कुंडलमन, कश्मीर में हो जाएगा दोस्त, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला पूछे दोस्त, पहला हो जाएगा राजगीर में। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में। और दूसरा पूछे दोस्त तो दूसरा हुआ था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में। और तीसरा पूछे दोस्त तीसरा हुआ था पाटलिपुत्रा में, किसके, अशोक के शासनकाल में। और चौथा पूछे दोस्त तो कुंडलवन कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है दोस्त, चलो दोस्त मिलते हैं कल। ठीक है दोस्त, जय हिंद जय भारत। जो भी लल्लू जी का सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक दोस्त, अगर जो हल्का सा मेरा मेहनत आप लोग के लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक दोस्त, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। ठीक दोस्त, चलो दोस्त मिलते हैं कल। ठीक है।